अभी तक हमने भगवत गीता के 41वें श्लोकों, फर्स्ट चैप्टर के 41वें श्लोकों तक की चर्चा की है। आज हम 42वें श्लोक की चर्चा करेंगे और ये भी श्लोक काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि इस समाज का क्या इम्पोर्टेंट है, समाज का क्या पर्पज है कि सोसाइटी में लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हैं, वो क्यों जरूरी है, तो उस पर चर्चा करेंगे आज हम। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो भगवत गीता चैप्टर 1 और श्लोक संख्या 42। दोषरे ते कुलाघनानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्मास्य शाश्वतः। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं। एक्चुअली अर्जुन ये कारण दे रहे हैं कि अगर मैं इनका संहार कर दूंगा अपने विपक्ष का, तो बड़े बहुत सारे लोग मारे जाएंगे परिवार के। तो क्या होगा, उसकी वजह से परिवार के लोग मारे जाएंगे तो अनवांटेड संतानें, क्योंकि फैमिली में कल्चर खत्म हो जाएगा। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनको अपने आने वाली जनरेशन को गाइड करना, उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में बताना। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, जो फैमिली ट्रेडिशन को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते। तो ये बताया जा रहा है कि जो फैमिली ट्रेडिशन विनष्ट करने की वजह से क्या होता है, अनवांटेड संतानें, अनवांटेड प्रोजेनी उत्पन्न होती है। अनवांटेड प्रोजेनी क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं जीवन में करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब कोई भी कार्य देखो, है ना, जरूरी नहीं है यही, कोई भी कार्य आप देखो जीवन में, अगर आपको किसी भी कार्य का उद्देश्य नहीं पता तो उस कार्य का क्या फायदा। आप किस डायरेक्शन में करोगे पता ही नहीं चलेगा क्या अचीव हो रहा है? और लाइफ में यही होता है, हम पढ़ाई करते हैं? डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, केवल पैसा कमाना। ये जिंदगी में ये नहीं पता कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। अरे भाई, पढ़ाई का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को समझें क्या है और उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहें। ये है पढ़ाई का मतलब। लेकिन हम क्या है, जिंदगी में पढ़ते रहते हैं और उसके बाद जीवन हमारा देखो कैसे चलता है। बचपन में खेलते कूदते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ पढ़ना है, थोड़ा घर वाले फोर्स करते हैं तो हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई करते हैं अभी 9th 10th, फिर डिग्रीज, और फिर हम कैरियर बनाते हैं, जॉब ढूंढते हैं और इस सब में हमारा समय निकलता जाता है। लेकिन अगर हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता और उसमें के लिए हम कार्य नहीं कर रहे तो क्या होगा, ये सारा श्रम एव ही केवलम, जो भी हम कार्य करेंगे वो सब विफल है। आप देखो, हम किसी कंपनी में अगर आप काम करें, है ना, और उस पर्पस, वो कार्य, कोई प्रोजेक्ट आपको दिया हो गया हो और वो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट हमें करना है, यानी जो कार्य करना है वही नहीं करें हम कंपनी में और सारे कार्य करते रहें, तो क्या होगा, कंपनी का मैनेजर हमें किसी दिन निकाल देगा। यानी उसी तरीके से, तो कहने का मतलब है कि वहां पर हम अनवांटेड हैं, क्योंकि हमें जिस कार्य के लिए रखा था उस कार्य के लिए हमने कार्य नहीं किया। उसी तरीके से जिंदगी में हम क्या करते हैं,
इसी तरीके से जिंदगी भर कार्य करते रहते हैं और जिसके लिए हमें कार्य करना था वही कार्य करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म। तो सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म एक ही बात है। सनातन धर्म का मतलब है कि जो सिस्टम जो कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताता है। सनातन मतलब इटरनली, ऐसा नहीं कि वो कल से उत्पन्न हुआ हो, जब से सृष्टि हुई है जब से, तब से ये धर्म एग्जिस्ट करता है। और वर्ण आश्रम सिस्टम का मतलब क्या है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए, कैसे विभाजन किया गया समाज का, वो बताया गया है सनातन धर्म के अनुसार। तो सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ये सामाजिक जितनी सोसाइटी है पूरा आप देखेंगे, उसमें जो भी व्यवस्था की जाती है वो किसके लिए की जा रही है, जिससे कि मनुष्य जिस पर्पस के लिए उसे जीवन मिला है उसको हासिल कर सके आसानी से। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो चरम जो क्लासिफिकेशन था, पहले क्या होता था, मनुष्य समाज चार विभागों में बटा होता था, चार वर्ण तथा चार आश्रम। चार वर्ण क्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और आप हर व्यक्ति को एक लेवल पर नहीं ताक सकते। लोग बोलते हैं कम्युनिज्म में कि हर व्यक्ति समान अधिकार रखता है ना। लेकिन समान अधिकार आप कैसे करो, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का कार्य डॉक्टर है, अब डॉक्टर को इंजीनियर के बराबर थोड़ी रख सकते हो भाई, वो उनका जो प्रोफेशन है उसका अलग अलग रोल है, हर कोई व्यक्ति इक्वल नहीं है ना। तो पहले समाज में क्या होता था, उसका व्यवस्था पर्पस क्या होता था, चार वर्ण होते थे। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो इंटेलिजेंट क्लास है, जो कि इस बाकी तीन वर्णों को गाइड करेगी। और शिक्षक लोग आप बोल सकते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन क्लास जो कि मैनेजमेंट करती है। और क्षत्रिय जो होते हैं हमेशा जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनके अंडर में कार्य करते हैं। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्षत्रिय लोग जो कि समाज की व्यवस्था करते हैं, रक्षा का दायित्व लेते हैं समाज का, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन क्लास बोलते हैं। तो अभी क्या है देश में अभी करेंटली समाज में एडमिनिस्ट्रेशन क्लास तो है, जैसे आप देखेंगे नेता वगैरह ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास है जो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन समाज में जो ब्राह्मण जो इंटेलिजेंट क्लास है वो नहीं है। और फिर वैश्य जो कि खेती करना या फिर जो खाने के जो उपजाऊ खेती करना और पशुपालन करना, जो खाने पीने के लिए जो हम चाहिए उनको उत्पन्न करना, वो है वैश्यों का काम। तो अभी आप देखेंगे खेती और इसमें भी कोई ज्यादा लोग नहीं आना चाहते। और शूद्र कौन है, जो कि ये कार्य नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, इन सारे लोगों की सहायता करें। ऐसे लोगों को शूद्र बोला जाता है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। और आप देखेंगे जब ये चारों लोग मिलके कुछ कार्य करेंगे तो इन चारों को इक्वली फायदा होगा। ऑल दो हर व्यक्ति के अलग अलग कार्य, जैसे आप देखेंगे घर में कोई व्यक्ति कमाने जा रहा है, कोई व्यक्ति खाना बना रहा है ना। ऐसे ही तो परिवार में होता है, परिवार में भी आप देखो हर कार्य बटे रहते हैं। और मिलजुल के क्या होता है, वो परिवार भी इसी पर्पज से जिससे कि हर व्यक्ति भगवान का भजन कर सके। उसी तरीके से समाज भी इस तरीके से बटा है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, है ना। तो हर व्यक्ति को हर कार्य ना करना पड़े। अब आप सोचो हर व्यक्ति को हर कार्य करना पड़े तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई समय मिलेगा उसको
इसीलिए बांटा गया है कि बुद्धिमानी जो जो लोग जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो समझ पाते हैं अच्छी तरीके से क्या सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी को लोग बोलते हैं। तो ये है चार वर्ण। ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, जिनके अंदर ये गुण होते हैं, गुण और कर्म होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर ही विभाजन किया जा रहा है। तो इंटेलिजेंट क्लास के अंडर में क्षत्रिय लोग कार्य करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। एडमिनिस्ट्रेशन क्लास के अंडर में कौन कार्य करते हैं? वैश्य लोग, जो कि ये कृषि पालन, जो कि खाने पीने की चीजें उत्पन्न करते हैं। और फिर जो लो लास्ट क्लास जो होती है वो होती है शूद्र, जो कि सबकी सहायता करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ कार्य करने की वजह से क्या होता है, इन सबको इक्वली बेनिफिट मिलेगा। ब्राह्मण अगर अपना कार्य करेगा तो उसको भी अंत समय में जब शरीर छोड़ेगा तो सबको, अगर कॉपरेशन होकर कार्य करेंगे तो सबको भगवान का नाम मिलेगा, मतलब रिजल्ट एक ही मिलेगा अगर इस तरीके से कार्य करेंगे, जैसा कि बताया गया यहाँ पे, चरम मोक्ष प्राप्त कर सके हैं। अतः समाज, और ये तो हो गया क्या, चार वर्ण और चार आश्रम क्या है, ये तो समाज की क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लाइफ को भी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका पर्पस क्या है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति करे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है ब्रह्मचर्य का, जिससे कि उसे तपस्या का जीवन बिता सके, वो स्टूडेंट लाइफ, ज्ञान अर्जित करे और अनवांटेड चीजों में ना फंसे। और अगर यहाँ पे उसे समझ में आ जाए तो वो डायरेक्ट संन्यास भी ले सकता है। संन्यास का मतलब है कि उसका हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर उसकी कुछ इच्छाएं बची हुई हैं, काम वासनाएं बची हुई हैं, या फिर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं। 25 ईयर्स अध्ययन और इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगाता है, गुरु के संरक्षण में रहता है। और फिर अगर अभी भी उसे लगता है कि उसकी इंद्रियां अभी संयमित नहीं हो पा रही, तो फिर उसे गृहस्थ लाइफ में केवल 25 ईयर्स के लिए जाना है। ऐसे नहीं कि हमेशा जिंदगी के लिए। आजकल लोग क्या है, जिंदगी भर तक गृहस्थ आश्रम में बने रहते हैं। गृहस्थ भी आश्रम में नहीं होते, गृह में भी इंद्रियों की तुष्टि करते रहते हैं हमेशा। तो भगवान के कहाँ भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा हृदय में, है? और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, इस तरीके से ये सिस्टम, मतलब सोशल क्लासिफिकेशन और इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन किया जाता है। और पर्पस क्या है कि हम भगवान की के धाम इसी जीवन में जा सकें, इसलिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है। नहीं तो हम जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, इस संसार में पड़े रहेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। तो आप देखो आजकल सोसाइटी में क्या है, सब लोगों को कुछ पता ही नहीं कि हमें करना क्या है जीवन में, भगवान की भक्ति करनी है कि नहीं करनी, किसी को नहीं पता। और जो आजकल सो कॉल्ड लीडर्स भी हैं, वो भी क्या है, उन्हें खुद ही नहीं पता तो क्या बताएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हर जगह केहूस मचा हुआ है। तो अगर हम वास्तव में इस सामाजिक व्यवस्था को सही करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। अपने जीवन में सबसे पहले हम इस ज्ञान को अर्जित करें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करें, तो हम दूसरे लोगों के लिए भी एक आदर्श चरित्र बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन को यहीं पर विराम करते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न है आज के सेशन से या फिर कोई और भी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का?
आपको सब सुनाई पड़ा सबको कि नहीं? हरे कृष्ण भाई, दंडवत राम। हरे कृष्ण। तो जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है। अगर हम लाइक दैट, जैसे कि हम अपने इस्कॉन संस्था में देखते हैं 50 साल तक ब्रह्मचारी रखते हैं, 60 साल तक, उसके बाद संन्यास होता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं प्रभु जी हम? ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है ना 25 अभी, क्योंकि पहले पूरा सिस्टम वो था। अभी तो आप देखो इस्कॉन में लोग आते हैं 25 साल 30 साल के बाद आते हैं इस्कॉन में, है नहीं? तो अब उसकी ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी? ऐसे थोड़ी उसको एंटर करा देंगे संन्यास में, है ना? इसीलिए 40-50 साल के बाद उनको संन्यास मिलता है। ठीक है। जी ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न पूछने से हमारे डाउट्स खत्म होते हैं, इसलिए पूछना, प्रश्न हमें पूछने चाहिए, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रितेश प्रभु। प्रभु जी, ये मन को मतलब फोकस कैसे रखा जाए? मतलब अगर मन भटकता हुआ रहे, मन विचलित रहे, तो प्रभु जी फोकस उसे किस तरीके से रखा जाए? देखो जैसे कोई बंदर है, मन की तुलना बंदर से की जाती है हमेशा। जी अब जैसे बंदर है, बंदर कैसे कंट्रोल में आता है? तो प्रभु जी मदारी कंट्रोल में रखता है। हाँ, है ना? तो उसी तरीके से इस मन को की बातों को नहीं मानना, हमें गाइडेंस लेना है अपने, जिनको जिनसे जिनको हम जो हमें गाइड कर रहे हैं, उन वो जो जैसा समझा रहे हैं वैसे हमको करना है ना? मन तो जी बोलता प्रभु। रहेगा, कुछ भी बोलेगा। तो यही तो ट्रेनिंग है, आप देखो यही तो ट्रेनिंग है, और क्या है ना? इसीलिए बीच बीच में हमें अपने जो गुरुजन हैं, जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे हमें अपने मन की बातें, जो भी हृदय में चल रहा है, वो बताना चाहिए। फिर वो गाइडेंस देंगे आपको। तो अब हम प्रयास करेंगे उस पर, कुछ दिन सफल होगा, कुछ दिन असफल होगा, फिर उनसे पूछो। इस तरीके से करते करते धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मन कंट्रोल में हो जाएगा, है ना? ठीक है ठीक है रितेश प्रभु प्रभु, जी। जी जी प्रभु जी। है ना? कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है इसकी मार्केट में, है ना, कि हम दवाई खा लें और हमारा मन कंट्रोल में, है ना? जी जी ये यही करना पड़ेगा, है ना? जिस तरीके से मदारी, एक दिन में बंदर नहीं कंट्रोल में आता, मदारी भी काफी दिनों तक उसे, पहले दिन में ही नहीं उसे खेल दिखाने ले जा जाता बहुत दिनों तक उसको प्रशिक्षण देता है उस बंदर को, तब फिर वो सबके सामने कर्तव्य दिखाता है। फिर वो बंदर उस मदारी के हिसाब से चलता है ना? तो अभी हमारा मन क्या है, भटका हुआ है। तो इसको अभी सही मार्गदर्शन में लाने के लिए इसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, है ना? फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे कर पाएंगे। ठीक है। जैसे एक उदाहरण में आप, जैसे अभी हम सुबह उठना चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन मन सुबह बोलता है कि नहीं, अभी थोड़ा और समय है, सो लेते हैं, है ना? और अलार्म भी लगाते हैं, अलार्म इसीलिए लगाते हैं कि हम उठना चाहते हैं, लेकिन मन हमको धोखा दे देता है? और सुला देता है ना? तो बार बार प्रयास करते रहेंगे, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सेस, है ना? तो फिर हमें सफलता मिल जाएगी। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला रितेश को? जी जी प्रभु जी। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 8:30 बजे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु। की जय। हरे निताय कृष्ण। गौर जय। प्रेमानंदे।